कब तक इनकी जॉब लगेगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब से आई हूँ 2 महीना बाद ही इनकी जॉब चली गई। अब हमारी शादी के 2 साल होने वाला है। ये है हमेशा बोलते हैं कि मेरी जॉब कहीं मिल ही नहीं रही है। अरे ये कुछ तो कर सकते थे ना। घर का सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया गया है। मैं आखिरकार कितना संभालूं? मैं खुद के लिए कपड़े लेती हूँ, मैं अपने लिए एक चप्पल लेती हूँ। हमेशा कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। और मेरी ननद वो तो खुद ही आकर के 6-6 महीने बैठ जाती है। अरे ये लोग को समझ में क्यों नहीं आता है कि अकेली औरत घर में कमाने वाली और इतने सारे फरमाइशें। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारे मुंह पर हमेशा 12 क्यों बजे हुए रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है माँ जी। देख बहू, इस घर में रहना है ना तो खुशी खुशी रहो। इस तरीके से मुंह पर 12 बजाएगी ना तो आया हुआ धन वापस चला जाता है, समझी ना? और हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। मेरी बेटी के ससुराल में उसके सास ससुर का सालगिरह है। उसके सास ससुर के लिए कपड़े वगैरह खरीदना होगा और साथ में बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ तो उपहार लेना होगा ना। ये थोड़ी ना हम लोग करेंगे कि सास ससुर के लिए ले लेंगे और बेटी के लिए नहीं करेंगे। माँ जी, कहाँ से मैं इतने पैसे लाऊं माँ जी? अकेले कमाने वाली घर में जितने राशन मेहमान सबको देखना पड़ता है माँ जी। अब ये महीने में कोई एक्स्ट्रा चीज हो जाता है तो मैं कैसे संभालूं माँ जी? अरे बहू, तुम एक अकेली नहीं हो कि घर संभाल रही है। और सबके घरों में देखो ना, बहुएं ही घर संभालती है। मेरी देवरानी के यहाँ जाओ, दो बहुएं हैं। दोनों बहुएं इतने अच्छे से घर संभाल रखी है ना कि कहना ही नहीं है कुछ। उसके यहाँ तो जरा सा भी एक लड़ाई का चू नहीं निकलता। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन पता नहीं तुम्हारा ये मुंह क्यों बना हुआ रहता है। कभी मेरा बेटा को सुनाएगी, कभी एक्स्ट्रा घर में पैसे हो जाएंगे तो मुंह लटका करके बैठ जाएगी। ये सब बहुओं पर शोभा नहीं देती है। बहू, मैंने जितना बोला है उतना कर लेना। कल ऑफिस से आएगी ना तो मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। तुम्हारी ननद के सास ससुर के लिए जो खरीदना होगा तुम्हारे साथ जाकर के खरीद लूंगी। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ बहू। इन लोग को कुछ जरा सा भी दया नहीं आता है। अकेले कमाने वाली, कहाँ मैं क्या करूं? घर में इतना काम कर मरती हूँ, लेकिन एक काम वाले को लगाने की जब भी बात करती हूँ तो ये लगाने नहीं देते हैं। क्यों ये लोग लगाने देंगे? अगर काम वाली को रखूंगी तो पैसे भी तो जाएंगे ना। ये लोग तो नहीं चाहते हैं कि मेरा पैसा एक्स्ट्रा कुछ चीज में खर्च हो, जितना हो ये लोग में ही खर्च होते रहे। अरे दीदी, आप ही का ठीक है, इतनी मस्ती वाली जिंदगी। अरे काहे का मस्ती वाली जिंदगी सरला? दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके घर में एक बहू कमाने वाली, घर का भी काम करके जाती है और बाहर से कमा कर पैसे भी लाती है, तो आपको तो मस्ती वाली जिंदगी है ना। अरे सरला, ये सब कहने की बातें हैं। बहू घर का काम करती है और बाहर से भी कमा कर पैसे लाती है। तुम लोग को क्या लगता है कि बहू पैसे कमाती है सब पैसे हम लोग पर ही लुटाती है? अरे दीदी, आप भी ना कितनी बातों को छिपाते हैं। आप बताइए, आपके घर में तो एक बेटा है, उसको तो मैं 2 साल से काम करते हुए नहीं देख रही हूँ, तो वो क्या भला कमा कर पैसे लाएगा? और आपका क्या कहीं से इनकम है जो आपकी सैलरी आ रही है तो आप दोनों की सैलरी से घर खर्च चल रहा है? अरे पूरे मोहल्ले जानते हैं वही कमा रही है आपकी। इतना भी तो झूठ मत बोलिए ना दीदी, सब हम लोग जानते हैं। अरे सरला, तुम लोग बाहर से सब देखते हो ना कि मेरी बहू ही सब कर रही है। बताओ, 2 दिन बाद मेरी बेटी के सास ससुर का सालगिरह है। बेटी के सास ससुर के सालगिरह में जाना है। बहू से मैंने बोला तो आज जल्दी आ जाना कि हम लोग दोनों जाकर के बाजार से सास ससुर के लिए कुछ सामान ले लेंगे। लेकिन देखो, 6 बजने को आया, अभी तक ये महारानी आई नहीं है। वो सोच रही होगी कि घर जाऊंगी तो सास पैसे न खर्च करवा दे, और तू लोग बोलती है कि बहू ही सब कुछ करती है। अरे सरला, मेरी छोड़ो ना। मेरी देवरानी के यहाँ देखो, उसकी 2 बहुएं है ना, दोनों बहुएं जॉब करती है। अब छोटा हो या बड़ा हो, कुछ तो कर रही है ना। उसके यहाँ तू चा की आवाज कभी भी बाहर नहीं आती है। उसके घर की बहू कितनी समझदार है कि सारे पैसे अपनी सास के हाथ में देती है, लेकिन मेरी बहू 1 रुपया नहीं देती है मेरे हाथ में। बोलने पर बोलती है कि माँ जी किस चीज की जरूरत है, मैं ले आती हूँ ना, लेकिन 1 रुपया निकाल करके नहीं देगी। मेरा बेटा इतने दिन से इंटरव्यू के लिए जाता है, पैसे मांगता है कि थोड़ा आने जाने का भाड़ा दे दो। जो मेरी बहू बोलती है कि आप खुद अपना देख लीजिए। अब बताओ, इतने दिन से मेरा बेटा घर में बैठा है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो आने जाने का भाड़ा उसके पास होगा? अरे दीदी, आप तो दोनों बात खुद ही बोलते हैं। मतलब बोलने का क्या मतलब है सरला? दीदी, अभी आपने बोला ना कि मेरी बहू 1 रुपया के पैसे की मदद नहीं करती है, तो जब पैसे की मदद नहीं करती है तो आपका बेटा आपकी बहू से पैसे क्यों मांगता है? और आप अपने बेटी के सास ससुर के एनिवर्सरी के लिए पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप लोग जब खुद अपने से कर लेंगे तो खुद से ही कीजिए, बहू पर क्यों डिपेंड? अरे सरला, तू मेरी सहेली है कि मेरी बहू की? अरे तू मेरी सहेली है इसीलिए तो मन की बातें बोल देती हूँ, लेकिन तू है उलट पलट कर मुझे ही समझाने लगती है। अरे दीदी, आप भी ना जाने दीजिए, आप हैं कि मेरी बात समझते ही नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, छोड़िए वो सब बातें। कल सत्संग में चलना है, चलेंगे? अरे
सरला क्या आ जाऊं सत्संग में। वहाँ जाने के बाद औरतें पूछने लगती है कि दीदी आपका बेटा की नौकरी हुई, सब तरह तरह के तो सवाल करने लगते हैं। तो मुझे तो यहाँ वहाँ कहीं जाने का इच्छा ही नहीं होती है। दीदी लोगों को बातों पर क्यों ध्यान देते हैं? आपका बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा है ना, तो आज निकल तो नौकरी होनी ही होनी है। तो ये सब के चक्कर में अपना आप जीना छोड़ देंगे? गजब दीदी, गजब आप बातें करते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। कल आप मेरे साथ सत्संग में चलेंगे तो चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी। बैठ सरला, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि बहू तो घर में है नहीं कि बहू को बोलूंगी तो वो चाय बनाकर ले आएगी। हाँ ये तो बात सही बोले दीदी। अगर घर में बहू रहती तो बोलते, अगर नहीं लाकर देती तो ना आप गुस्सा होते उस पर। अरे क्या सरला, मुझे समझ में नहीं आता है कि तू मेरे तरफ से रहती है कि मेरी बहू की तरफ से रहती है। दीदी आप मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाय पिलाना चाहते हैं तो पिलाइए, बैठी हुई हूँ। अरे सरला तू भी ना, इतने बुढ़ी हो गई हूँ मैं, क्या मैं किचन में जाकर के चाय बनाऊंगी? अब बहू को आने दो, आधा घंटा 15 मिनट में आ ही जाएगी। बात करते करते बहू आ जाएगी तो उसी को मैं बोलूंगी चाय बनाने के लिए। छोड़ो, मैं नहीं बनाने जाऊंगी। सच्ची में ये गजब सास है। देख रही है सरला, मैं बहू का कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक बहू आई नहीं है। आने दीजिए ना दीदी, जब छुट्टी मिलेगी उसे तभी तो आएगी। मैंने सुना है कि ऑफिस में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम भी होती है, उसी के कारण आपकी बहू को लेट हो रही होगी। अरे नहीं सरला, ये सब तो बहाने हैं उसके। वो जान रही होगी कि आज मैं घर जाऊंगी ना तो मेरी सास जरूर बोलेगी चलो मेरे साथ बाजार चलो। सामान लेने के लिए मैं जो बोलती हूँ ना, मैं भी पागल हूँ कि पहले ही बहू को बोल देती हूँ। अगर नहीं बोली होती ना तो आज समय पर आ जाती बहू। क्या दीदी, क्या करूं, ना चाहते भर में भी लेट हो ही जाती है। आज माँ जी बोले थे कि जल्दी आ जाना, और जल्दी के चक्कर में लेट हो ही गया। पता नहीं आज माँ जी गुस्सा है कि खुश है। बहू, हाँ माँ जी। टाइम क्या हो रहा है? 6:30 बज रहे हैं माँ जी। मैंने तुम्हें सुबह में क्या बोली थी कि आज जरा जल्दी आ जाना? माँ जी एक्स्ट्रा काम हो गया था, उसी को करने में थोड़ा लेट हो गई। मैं तो आ ही गई माँ जी। अरे दीदी आप भी ना, बहू अभी अभी तो ऑफिस से आई है, अब क्या आते के साथ बरस रहे हैं, शांत हो जाइए ना। अरे सरला क्या, अभी अभी आई है तो क्या क्या पहाड़ तोड़ रही थी? जो थकी हारी है बैठ करके टेबल कुर्सी पर हाथी तो चलाती है, आराम वाला काम करती है, और यहाँ दिखाती है कि मैं कितनी बिजी हूँ। माँ जी मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। चाय तो बनाकर लाएगी वो, जल्दी तैयार हो जा, चलना है बाजार। जी माँ जी। देखी सरला, आ गई ना बहू। अभी तू बोल रही थी कि आप बना लाइए, मैं बनाती तो फालतू में किचन में टाइम बर्बाद होता, तुमसे बात भी नहीं होती, इसलिए तो मैं चाय बनाने नहीं गई। मैं जान रही थी कि बहू अभी 10-15 मिनट में आ ही जाएगी। आ गई ना? हाँ माँ बोलो ना, घुस गई हूँ मैं घर। अरे बेटा दामाद जी की नौकरी लगी? नहीं माँ, कहाँ अभी तक लगी है नौकरी? अरे बेटा दामाद जी का कब तक आखिरकार नौकरी लगेगी? कब तक तुम पीसते रहेगी ससुराल में? क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी इनसे मैं बोलती हूँ तो ये तो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगते हैं। जो भी हो बेटा, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे नौकरी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, इतने दिन में तो जॉब लग ही जाती है। लेकिन दामाद जी को तो 2 साल होने को है नौकरी छोड़े हुए, अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है। कैसे इंटरव्यू देते हैं बेटा? पता नहीं माँ, मुझसे क्यों पूछ रही है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ माँ। अरे वो चाय बना रही है कि बैठी हुई है? माँ बाद में बात करती हूँ। अरे बहू, तू कैसा साड़ी पसंद कर रही है? अरे अपनी बेटी की सास के लिए मैं 5,000 की भी साड़ी नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ जाने के बाद एक से एक रिश्तेदार आते हैं, और मैं 2-3 हजार की साड़ी लेकर के जाऊंगी तो सब मेरी मजाक ही ना उड़ाएंगे, बेइज्जती ही होगी ना बहू। अरे हमारे घर की बेइज्जती होगी, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? माँ जी बेइज्जती कैसी? जितनी चादर हो ना माँ जी उतना ही फैलाना चाहिए। अभी आप दीदी के यहाँ जाएंगे, आने जाने का भाड़ा भी तो लेंगे ना मेरे से, मिठाई के लिए भी तो पैसे लेंगे ना। अभी तो सास की ही आप खरीदारी किए हैं, और दीदी के ससुर के लिए भी खरीदारी करेंगे तो पैसे अलग से लगेंगे। माँ जी समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास इतनी बजट नहीं है। अरे बहू, रिश्तेदारी यूं ऐसी नहीं चलता, लेन देन से ही रिश्तेदारी चलती है। मैं भी ना पागल हूँ जो मैं तुझे समझा रही हूँ। तू अपने माँ बाप के साथ अकेली रही है तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि रिश्तेदारी क्या होती है? साथ वाला तुम परिवार में से रह करके आती तब ना तुझे पता चलता रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। देख बहू, दुकान में ड्रामा मत कर, आसपास में सब लोग देख रहे हैं, हम लोग को ही देख रहे हैं लोग। मुझे तो अपनी बेटी की सास के लिए ये साड़ी पसंद है, यही लूंगी, वरना मत लो तुम। ठीक है माँ जी, ले लीजिए। जब तक बहू को 2-4 बातें नहीं सुनाती हूँ ना, तब तक इसके अकल ठिकाने ही नहीं आती है। भाई साहब, ये साड़ी पैक कर दीजिए। माँ जी देखते देखते अच्छे खासे पैसे की खरीदारी की है। मैं पैसे कहाँ से बराबर करूँ? मेरे पति कुछ कमाते उससे तो हो सकता था, लेकिन पता नहीं मेरे पति की कब जॉब लगेगी। पूनम, आ गए आप? क्या हुआ, कहीं जॉब लगी? अरे पूनम, तू ना हमेशा एक ही बात दोहराते रहेगी। क्या हुआ, जॉब लगी? अरे जॉब लगती तो मैं तुम्हें बताता नहीं क्या? चैन से मुझे रहने देगी घर में या नहीं? आप क्यों ऐसे बोलते रहते हैं?
मेरे पास ना ड्रामा मत करो पूनम। तुम्हारा ही बात मैं मान रहा हूँ, अगर मेरी जॉब लग जाती तो इस महीने मेरे पास पैसे मिल जाते हैं जो घर में मैं तुझे पैसे दे देता। देखो, इंटरव्यू दे दे करके वैसे मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब एक्स्ट्रा काम के बारे में जरा सा भी नहीं पूछेगी। मेरी जॉब लगने की होगी तो लग जाएगी, तुमसे बता करके नहीं लगने वाली है मेरी जॉब। मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। जा एक कप कड़क कॉफी बना कर ला। डिमांड तो सबका एक से एक होता है, कॉफी पियेंगे और इनकी माँ महंगे महंगे उपहार कर देंगे। मैं तो लगता है इस घर की ना नौकर से भी बदतर हो। नौकर तो काम करता है तो पैसे भी लेता है, और मैं दिन भर ऑफिस में और सुबह शाम घर में खटती ही रहती हूँ। रिसान कर रखी है, नौकरी नौकरी, ये लगता है नौकरी कर रही है तो हम लोग को खरीद ली है। अरे बेटा आ गया तू। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में क्यों है? माँ को अच्छे तरीके से पता है कि मुझे गुस्सा क्यों आया है। अरे बेटा तू भी ना क्या बहू की बातों में आ जाता है। देख बेटा, कल ना तुम्हारी बहन के सास ससुर के सालगिरह है, तो उसमें हम लोग को जाना है, कल तैयार रहना बेटा। अरे माँ, मेरे पास क्या कम काम है जो कल मैं कुहू के ससुराल जाऊंगा। अरे बेटा मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, कल तुम्हें अपनी बहन के ससुराल चलना है तो चलना है। अरे बेटा एक दिन में कुछ हो नहीं जाएगा, समझा ना? मैं जितना बोली उतना कर। अरे यार पूनम। हाँ जूही। तुमसे बॉस ने कुछ बोला है क्या? हाँ यार, बॉस ने बोला है कि आज तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि काम ज्यादा है। जो भी हो यार, मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करवा करवा कर लेट रात तक रोक लेते हैं, और मुझे घर में जाने के बाद मेरे पति और मेरे सास से मुझे डांट सुनने को मिलती है। मैं नहीं रुकने वाली हूँ। रुक रही है क्या? अरे यार, मैं तो सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा अगर ओवर टाइम काम का पैसे मिल जाते हैं तो रुकने में क्या बुराई है। तो यार तुम्हारी सास नहीं गुस्साएगी? अरे यार, गुस्साएंगी भी तो क्या करूँ, पैसे भी तो जरूरी है ना। अभी वैसे भी इस महीना मेरा बजट थोड़ा खराब हो गया है, तो उसको बराबर करने के लिए ये ऑफर मिला है, तो ये ऑफर को तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है यार, तू कर काम, मैं तो चली घर। बाय बाय। माँ जी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवा दिए थे, भगवान की कृपा से मुझे ओवर टाइम का काम मिल गया है, तो मैं ऑफिस में थोड़ा टाइम रुक करके काम कर लूँगी, तो मेरा महीना का अनबैलेंस हुआ है खर्चे वो बैलेंस में हो जाएंगे। सबके जैसी मेरी किस्मत नहीं ना है, सबके तो पति भी कमाते हैं और ये लोग को टेंशन नहीं होती है। ये लोग तो अपना मन से जॉब कर रही है, लेकिन मैं तो अपना मन मुताबिक काम नहीं ना कर रही हूँ। अरे हाँ यार, ऐसी मस्ती में जिंदगी कट रही है। अरे यार, तुम्हारी अभी तक जॉब नहीं लगी है और तू बोल रहा है कि मस्ती में जिंदगी कट रही है। भाभी जी नहीं को सुनाते हैं। अरे यार, पत्नी क्यों सुनाएगी, वो जान रही है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। यार वाकई में क्या, मेरी पत्नी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, घर अच्छे से चल रहा है, तो कमाने की क्या जरूरत है। चिल कर यार, मैं भी काम ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गया हूँ, अब नहीं मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। वाकई में यार, तू ना बहुत किस्मत वाला है कि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी मिली है कि 2 साल से तुम्हें घर में बिठा करके खिला रही है। वरना अगर मेरे साथ ऐसे हो ना, तो मेरी पत्नी तो आज की आज तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगी। तुझे पता नहीं है, मेरी 10 दिन के लिए जॉब गई थी, जॉब ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। 20 दिन लगा ही था कि मेरी पत्नी तो तलाक का धमकी देने लगी। मैं तो जैसे तैसे जॉब पकड़ा हूँ। यार ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। बेटा बिजी है क्या? हाँ 2 मिनट, और मैं फोन रखता हूँ, बाद में तुमसे बात करता हूँ। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है। बेटा अभी तक बहू घर वापस नहीं आई है, कहाँ है वो? अरे माँ रिलैक्स, मेरे पास वो फोन की थी, बोल रही है कि एक्स्ट्रा काम है उसके पैसे मिलेंगे, तो ओवर टाइम काम कर रही है। बेटा ओवर टाइम काम कर रही है, रात में तो लगभग 12-1 बजे आएगी, तो घर का काम मतलब कि ये शाम का खाना कौन बनाएगा? माँ इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा तू जानता है ना कि इस बुढ़ापे में मेरे से घर का कोई काम नहीं होता है, तो बहू को बोल दे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देगी, हम लोग खा पी करके सो जाएंगे, चाहे वो अब रात में जितना बजे भी आए। हाँ माँ, ये तो बात बिल्कुल सही बोली। अभी मैं तुम्हारी बहू के पास फोन करता हूँ। ये कैसे लोग हैं? अरे घर में आज शाम को मैं नहीं गई तो मेरे से बोल रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए। अरे 2 रोटियां सेक नहीं सकते माँ जी? उनकी इतनी भी तो तबीयत खराब है नहीं। मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी तो उसकी जगह पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करूं, और वो भी खाना में बोले मलाई कोफ्ता ऑर्डर करने के लिए, नान कुछ मीठा में। ये सब क्या समझ रखे हैं? मैं पैसे को बैलेंस करने के लिए रात में रुक करके काम कर रही हूँ, लेकिन इन दोनों माँ बेटे को समझ में नहीं आता है क्या? मैं क्या करूं, खाना तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। मेरे पति को ये टेंशन नहीं है कि औरत होकर के रात रात भर काम कर रही है और मैं मस्ती से आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। उन्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है कि मेरी पत्नी घर चलाने के लिए क्या नहीं कर रही है, और मैं जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ अच्छे से। क्या हुआ पूनम, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई बात है तो शेयर कर सकती हो पूनम, मैं तुम्हें शाम से ही देख रहा हूँ, उदास उदास लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राहुल। अच्छा ठीक है। चलो जैसे तैसे तो अपना काम निपटाई, पूरे महीने जैसे तैसे करके तो निकल गया। अब नया महीना चालू हुआ है
तो इसमें तो अपने लिए खुद के लिए कुछ साड़ियाँ लूँगी, क्योंकि ये साड़ी पहन पहन करके तो मेरा मन वैसे ही बोर हो गया है और अच्छी भी नहीं लगती है। कल ही बाजार जा करके खुद के लिए 2 साड़ियाँ ले आऊँगी। बहू, हाँ माँ जी। सिंपल सिंपल खाना खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। आज थोड़ा ढंग का खाना बनाना। ठीक है माँ जी। अभी मेरे लिए आलू का पराठा बना देना और धनिया पत्ती की चटनी। पर माँ जी आप जानते हैं ना कि सुबह सुबह मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। शाम को आऊंगी ना तो बना दूंगी, लेकिन अभी तो आपके लिए मैं दलिया बना दी हूँ, आप दलिया ही खा लीजिए ना। मैंने बोला ना बहू तुझे कि मैं उबला उबला खाना नहीं खाऊंगी। मैंने बोला आलू का पराठा बनाने के लिए तो बना और धनिया पत्ती की चटनी बना, सॉस वगैरह के साथ नहीं खाऊंगी। पर माँ जी वगैरह वगैरह नहीं सुनूंगी। हाँ, ओ दही होगा ना? नहीं माँ जी। अरे बहू, कैसे तू घर खर्च चलाती है? बताओ ना, कभी दही रहता है ना कभी ढंग से सब्जी रहता है। अरे बहू, घर में थोड़ा खर्च को बैलेंस किया करो ना। एक तुम ही घर नहीं चला रही है। माँ जी आप धनिया पत्ती साफ कर देंगे, मैं इधर पराठा बनाकर धनिया पत्ता की चटनी पीस दूंगी। हाँ बहू वाह, एक पराठा और चटनी बनाने में भी किचन में 2-3 लोग लगेंगे। देखो, मेरे से ना ये किचन का काम होता नहीं है। किचन का क्या, घर का कोई काम मेरे से नहीं होता, तू जान रही है ना। ये सब खुद काम कर, मेरे ऊपर काम का बोझ मत डाल बहू। मैंने जितना बोला उतना कर। ये बहू 2 साड़ियाँ कहाँ से लेकर के आई? बोलने पर तो बोलती है कि पैसे ही नहीं है, और इन साड़ियों में पैसे खर्च करने के लिए पैसे हैं इसके पास। माँ जी मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे वाह बहू, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं बहू। दोनों मेरे पसंद की सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिख रही है बहू। एक तो जैसे लग रही है कि पूजा वगैरह में पहनने के लिए है, और दूसरी कि ऐसी कहीं आने जाने के लिए अच्छी रहेगी। पर माँ जी ये क्या बहू, ये दोनों साड़ियाँ तो मेरी ही है ना? माँ जी ये 2 साड़ियाँ मैंने ऑफिस के लिए ली थी, अपने लिए। पूनम, तुम हर बार खुद के लिए क्यों सोचती हो? तुम्हारे तो तुम्हारी साड़ियाँ ही ली है, तुम्हारी कोई जायदाद नहीं ले ली है। इतनी स्वार्थी हो गई हो पूनम तुम। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम्हें माँ के लिए कुछ करने का मन नहीं होता है? ठीक है बहू, ये दोनों साड़ियाँ मैं ले लेती हूँ। कितने दिनों बाद मैं खुद के लिए 2 साड़ियाँ ही तो ली थी। ना मेरी सारी सैलरी घर के खर्चे में ही तो चली जाती है। पिछले बार ओवर टाइम काम कर इस घर का बैलेंस पूरा किया, और इस बार भी मैंने खुद की साड़ियाँ लेने के लिए 4 बार ओवर टाइम किया। तब कहीं जा करके एक्स्ट्रा पैसे मिले तभी मैं ये साड़ी लेकर के आई हूँ। और उसमें भी माँ जी, इससे पहले 2 महीना पहले तो माँ जी मेरे से 3 साड़ियाँ खरीदवाई थी खुद के लिए। लेकिन नहीं, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आज तो मुझे माँ जी से बोलना ही पड़ेगा। माँ जी क्या हुआ तुझे? 2 महीने पहले जो आपने 3 साड़ियाँ खरीदी थी ना, उसके पैसे भी मैंने ही दिए थे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये 2 साड़ियाँ मैंने ऑफिस जाने के लिए ली थी। माँ जी इतने दिनों बाद मैंने अपने लिए कुछ लिया था। अच्छा, तो अब तुम अपने कमाए हुए पैसों को हिसाब मांगने लगी हो? अब हम लोग पर रौब दिखाएगी तुम? भूल गई तू इस घर की बहू हो, तो तेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। पूनम, माँ सही कह रही है। जब से मेरी नौकरी गई है तुम हर बात में पैसे गिनने लगी हो। क्या अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे? माँ जी मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा था, बस मांगा था तो थोड़ा सा सम्मान मांगा था। अरे बहू, मेरा बेटा तुम्हारे आने से पहले अच्छा खासा कमा रहा था। इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से तू इस घर में आई है ना, तब से जैसे घर की बरकत ही चली गई है। तेरे कदम में ये शुभ है। ना जाने कैसा ग्रह लेकर के आई है तू हमारे घर में। क्या नाश्ता करके जाऊँ ऑफिस? ये सब बातों से मुझे जरा सा भी खाने की इच्छा नहीं है। सबके पसंद का मैं नाश्ता खाना सब बनाती हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह से तिरस्कार। माँ, तूने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया पूनम को? पूनम के कमाई से तो पूरा घर चल रहा है। मोबाइल तो लगता है कि घर ही छूट गया है, लेकिन घर जाने की भी इच्छा जरा सा भी नहीं है। माँ जी कैसे अपना बेटा के ना कमाने का दोष मेरे ऊपर डाल दिए कि मेरे ही पैर पड़े जिनके बेटे की किस्मत खराब हो गई। अरे हाँ बेटा, हमने तो तय किया था ना कि हम घर में कोई जॉब वाली लड़की लेकर के आएंगे, ताकि तुझे घर से निकल करके कोई काम ना करना पड़े। और वैसे भी बेटा, तू भी तो टिक करके एक जगह काम नहीं करना चाहता था, तो मैं क्या करती? मैंने लड़की वालों से झूठ बोला कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अरे बेटा, तूने भी तो बस दिखावे के लिए शादी के 4 महीने के बाद तक नौकरी की थी। उसके बाद से तो सालों से बैठा हुआ है घर में। तू बस नौकरी ढूंढने का नाटक ही करते रहता है। वैसे हमारी योजना तो बहुत ही अच्छी थी, जब बहू ने घर संभाल लिया और हम ऐश कर रहे हैं। लेकिन माँ, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है, इसलिए मुझे डर लगने लगता है कहीं उसे शक हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? बेटा, अरे तुम वापस कैसे चली आई? जल्दबाजी में मैं अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी।
अरे माँ, इसने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया? अरे नहीं बेटा, नहीं सुनी है, तभी तो मोबाइल लेकर चली गई। अब तो मुझे ऑफिस जाने का जरा सा भी मन नहीं हो रहा है। अब मुझे लगने लगा है कि मेरी सास, मेरा पति सब मिलकर के इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। इन लोगों ने तो मोटी सैलरी के लिए इस घर की मुझे बहू बनाया था, और ऊपर से बीच बीच में सास मुझे ताने भी मारते रहती है। तेरे आने के बाद से घर की बरकत चली गई। आज तो मुझे अपनी सास को कड़क जवाब देने का मन कर रहा था। खैर मैं क्या करती, वैसे भी मैं इधर कहाँ रहूं, इससे अच्छा है कि ऑफिस ही चली जाऊं। नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पहले मुझे ऑफिस जाना होगा। वैसे ही ऑफिस के लिए मैं 1 घंटा लेट हो गई हूँ। अरे बहू, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी हूँ। मुझे पता था बहू कि तुम इसी समय आती है। बैठो ना बहू, खड़ी क्यों है? मैं जाकर के चाय बना कर लाती हूँ। वैसे बहू एक बात बोलना था। तू तो जानती है बहू कि मेरे मुंह में जो बात रहता है बिना बोले मैं बैठ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चाय बनाने से पहले ये बात तुझे बोल ही दूँ। बहू सुनो ना, मुझे ना घर में एक छोटी सी पूजा रखवानी है, तो मुझे ना 15,000 रुपया दे दो। क्या माँ जी, 15,000? हाँ बहू, अभी तुम्हें सैलरी मिले हुए 5 दिन हुए ही हैं, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ना। माँ जी, घर के सारे खर्चे मुझे ही देखने होते हैं। इतने रुपए मेरे पास नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती? जब आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी तो उसी खुशी में पूजा भी करवा लीजिएगा और अपने बेटे की सैलरी से पैसे भी ले लीजिएगा। अरे बहू, मोहल्ले में सब लोग अपने घर पर पूजा करवा रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा था। उसके लिए मैं अपने बेटे की नौकरी का इंतजार करते रहूंगी क्या? और जरा ये बता, कुछ दिनों से घर संभाल रही हो तुम, तो तुम्हारे में बहुत ही अहंकार आ गया है क्या? तुझे अपनी कमाई पर इतना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है बहू। तुम्हारे कारण ही तो घर की बरकत चली गई है। तुम्हारे कदम ही अशुभ है, इसलिए तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा की नौकरी चली गई। घर भी तो तुम्हें ही संभालना होगा ना। अपने अशुभ कदमों की कीमत तुम नहीं चुकाओगी तो और कौन चुकाएगा? ठीक है माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप कोई शुभ कदमों वाली दूसरी बहू ले आइए, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब शायद आपके घर में बरकत आ जाएगी और शायद आपका बेटा भी कमाने लगेगा। अगर बहू घर छोड़कर चली गई तो घर का खर्च कौन संभालेगा? अरे पूनम, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ और इस घर में तभी वापस आऊंगी जब आप अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे तब। क्योंकि माँ जी, आपके जॉब न लगने के कारण मुझे अशुभ बोलती हैं और मुझे अशुभ बनकर के इस घर में नहीं रहना है। और माँ जी, आपका बेटा को नौकरी न मिले ना तो आप बेफिक्र होकर के मेरे पास तलाक का पेपर भिजवा दीजिएगा, मैं तलाक दे दूंगी। और आप एक शुभ कदमों वाली बहू ले आइएगा, शायद आपका बेटा की नौकरी भी मिल जाए और आपके घर में बरकत भी आ जाएगी। माँ, ये सब क्या हो गया? अरे बेटा, मैं तो बस तुम्हारे निकम्मेपन का छिपाने का कोशिश कर रही थी। मुझे क्या पता था कि बहू नाराज होकर चली जाएगी। अब तू बता, घर का खर्च कैसे चलेगा? भगवान ही जाने। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई ढंग का नौकरी ढूंढ लो और दोनों पति पत्नी मिल करके घर की जिम्मेदारी उठाओ, वरना समझ लो बहू तुझे तलाक देकर चली गई ना तो दूसरी बहू भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। आखिर एक बेरोजगार और निकम्मे लड़के से शादी कौन करेगा? मैं क्या करूं? अरे बेटा, यहाँ तो बैठा हुआ है, घर में राशन नहीं है। तो मैं क्या करूं माँ? तू क्या नहीं करेगा? अरे नौकरी ढूंढना। नौकरी नहीं ढूंढेगा ना तो ऐसे ही भूखे रह, हाथ पे रहने के बाद भी। या तो कटोरा ले ले, जाकर रोड पर भीख मांग, उससे भी 2 पैसे आ जाएंगे। माँ तुम भी? मैं बोलूं, तुम्हारे निकम्मेपन के कारण मैं इतना परेशान हूँ। छोटी हो या बड़ी हो, कहीं से भी कोई नौकरी पकड़ और घर का स्थिति संभाल। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। 15 दिन हो गए, अभी तक ये लड़का का जॉब नहीं मिला है। माँ? आज भी नहीं ना मिला जॉब? हाँ, मुझे जॉब मिल गई है। क्या? हाँ माँ, जॉब तो बड़ी नहीं है, बस छोटी सी ही जॉब है। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी से ही शुरुआत करूँ। 2 साल से तो मैं घर में ही बैठा था ना माँ, इसीलिए शुरुआत तो कहीं से करना होगा ना। चलो अच्छा है बेटा, तू कोशिश करो, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ बेटा, मैं तो बोलूंगी ना कि बहू को भी बुला ले, क्योंकि अब मेरे से घर का काम नहीं होता है। जब से बहू गई है तब से कभी फोन न की है, और हम लोग करते हैं तो फोन उठाती नहीं है। मैं तो बोलूंगी उसके घर जा और उसे मना कर ले आ घर। माँ आप सही बोल रहे हो, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, सैलरी मिलेगी उसके बाद ही मैं जाऊंगा। ठीक है बेटा। क्या करूँ, पूनम के पास जाऊं या नहीं? जाने से पहले फोन कर लेता हूँ, शायद इस बार मेरी फोन उठा ले। पूनम प्लीज फोन मत काटना। क्या हुआ? प्लीज पूनम,
अपने घर आ जा। जितना भी मैंने गलतियां किया सबको माफी मांग रहा हूँ। अब वैसा नहीं होगा पूनम। तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊंचे पोस्ट पर लगी है, लेकिन छोटा पोस्ट पर नौकरी मुझे मिल गई है। अब मैं घर में खाली नहीं बैठूंगा पूनम। पहले अपनी माँ से पूछ लीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे आने के बाद आपकी नौकरी चली जाए। पूनम तुम चिंता मत करो, अब मेरी नौकरी नहीं जाएगी। घर की जिम्मेदारियों में बराबर हाथ बटाऊंगा और माँ भी तुझे कोई ताना नहीं मारेगी। ठीक है, मैं सोचूंगी। तो मैं आज आ जाऊं? अरे बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस अपने घर में आ ही गई। आओ ना बैठो, मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाई हूँ आज। थैंक यू माँ। अरे बेटा, थैंक यू किस बात की? ये काम तो मुझे शुरू में ही करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें इस तरीके से बढ़ावा नहीं देनी चाहिए थी। बहू के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। जा, अब जा अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल। मैं भी बहू को कुछ ज्यादा कामों के लिए प्रेशर नहीं दूंगी। जी माँ। क्या सच में मेरी सास बदल गई है? एक सप्ताह होने को आया, अभी तक कोई ताना नहीं दे रही है। चुपचाप से जो बना रही हूँ खा रही है और घर के कामों में मेरी मदद कर रही है, और ये भी अपना जॉब कर रहे हैं। सचमुच में ये लोग बदल गए। बहू, तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। बाकी का काम छोड़, जा ऑफिस जा। मैं बाकी का काम कर लूंगी। घर में ही ना हूँ बहू। क्या माँ जी? हाँ बहू, अब तू घर की उतनी टेंशन मत ले। मैं हूँ ना, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कर लूंगी। जा ऑफिस देख पहले तू। हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए ये सब बोल रही हूँ। अब मेरा बेटा कमाने लगा है बहू। अब तुमसे मैं पैसे नहीं लूंगी। तुम्हें जहाँ मर्जी हो वहाँ खर्च कर। बहू, अब मुझे एहसास हो गया है, रिश्ते कभी दबाव या लालच से नहीं चलते। परिवार में हर सदस्य का अपना सम्मान होता है और घर की सुख शांति केवल आपसी समझ और सहयोग पर ही टिकी होती है।